श्री राम जय राम। आप शांति के साथ बैठने की कृपा करें सभी लोग। और आज आपको कथा सेवन कराई जाएगी। ये बालकांड सही चल रहा है अभी प्रसंग, और आज कथा में आप लोग सेवन करेंगे प्रताप भानु की कथा। क्या सुनेंगे? प्रताप भानु की कथा। और यह इतिहास पुनीत अत उमय कही व्रत केत भरद्वाज सुन अपर पुण्य राम जन्म कर हेत। अब देखिए, राम के जन्म के जितने भी कारण थे मेरे भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सब बताया, और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। अब चलिए प्रताप भानु की कथा श्रवण करते हैं। तो मेरे बाबा ने चौपाई में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। मतलब बहुत पुरानी कथा है, प्राचीन कथा है। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, और जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, और विश्व विदित एक के कई देशु। मेरे बाबा भोलेनाथ ने जो है ना, ये कथा जो है ना माँ पार्वती जी को सुनाई। क्या कहा कि सत्य केत तह बसे, कि एक वहाँ पर बहुत पुरानी कथा भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई है, और कहा कि देखो माँ सुनो, जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, बड़े ध्यान से सुनना। वो कथा है कि संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश हैं। पार्वती से जो भोलेनाथ ने कथा कही है, उन्होंने श्रवण कराई और माँ पार्वती जी सुन रही हैं। तो उन्होंने भोलेनाथ ने बताया कि देखो माँ, संसार में एक बहुत प्रसिद्ध एक के कई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वो क्या नाम था? सत्यकेतु। तो जो राजा सत्यकेतु थे, बहुत ही बढ़िया राजकाज चलाते थे, और बड़ी धर्म नीति के हिसाब से प्रजा का पालन करते थे। कि धर्म धुरंधर नीति निधाना, और तेज प्रतापशील बलवाना, और ते के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महा। और उन्हीं के दो पुत्र थे। तो सबसे बड़ा जो लड़का था, उस लड़के का नाम था प्रताप भानु। और वो भी लड़का, वो भी बहुत ही धर्म नीति में निपुण थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, और तेज प्रतापशील बलवाना, और ते के भय जुगल सुत वीरा, और सब गुण धाम महारण। उन्हीं राजा सत्यकेतु के जो दो पुत्र थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु। और प्रताप भानु भी बहुत ही अच्छी नीति का राजा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उनके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। जो जेठ लड़का था, जो प्रताप भानु, जब राजा की उम्र, जब भजन पूजा करने की योग्य जब लायक गई, तो अपना राजपाट जो है ना
राजा ने अपने बड़े पुत्र यानी प्रताप भानु को दे दिया। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु था, दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था? अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में इतना बल था कि उसको युद्ध में किसी प्रकार से कोई हरा नहीं पाता था, और उसका शरीर एकदम पर्वत की समान था। हमेशा वो अटल रहता था, पर्वत के समान, जिस तरीके से पर्वत अटल रहता है। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी चारों तरफ प्रशंसा होने लगी, दुहाई फिरने लगी, चारों तरफ नाम हो गया कि प्रताप भानु के समान सकल जगत में कोई भी नहीं है। वह वेदों में बताई हुई के अनुसार ही बड़ी अच्छी रीति रिवाज के साथ प्रजा का पालन करता था, बहुत बढ़िया। उसके राज्य में पाप का कहीं भी जरा नाम मात्र के लिए भी कुछ नहीं था, पाप का नाम ही नहीं था। नृप हितकारक सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, और सचिव शयान बंद बलबीरा, और आप प्रताप पुंज रन दिया। ये प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा भैया। इसको अगर आप बड़े ध्यान लगा करके सुनेंगे तो बहुत अच्छी ये कथा लगेगी। तब आपको पता लगेगा कि आखिर को इन कथाओं से मिलता क्या है, क्या सीख मिलती है। नृप हितकारक सचिव शयान है, मतलब जो राजा प्रताप भानु थे उनका एक बहुत ही हितकारी उनका मंत्री था। उस मंत्री का नाम था धर्म रुचि। अब नाम ही जिसका धर्म रुचि हो तो धार्मिक तो होगा ही। जिसका नाम ही धर्म रुचि हो मतलब धर्म में रुचि रखने वाला, तो उसके बराबर कौन विद्वान और कौन ज्ञानी कौन हो सकता है। वो पहले ही से उसका नाम ही धर्म रुचि है। शुक्र समाना और सचिव शयान बंधु बलवीरा, और सचिव तो मतलब बहुत काबिल था ये, लेकिन उनका जो प्रताप भाई था, जो प्रताप का उनका, वो भी बहुत ही प्रतापी था, बहुत रणधीरा था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धि वाला धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। तो इस तरीके से बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। प्रताप भानु भी बहुत रणधीर था। अब क्या हुआ कि दिन साथ में अपार चतुरंगनी सेना भी थी। तो सेना में असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब जितने भी थे सब रण में जो है ना जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और घमाघम जो है ना नगाड़े बजने लगे सेना को देख करके। विजय हेतु कटकई बनाई, कटकई कहते हैं सेना सजाई विजय के लिए। राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए, किसी पर चढ़ाई करने के लिए और विजय हासिल करने के लिए उसने अपनी सेना जो है ना सजाई।
विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चलो गया। सुदिन मतलब अच्छा दिन, शुभ दिन। सोच विचार करके उसने चढ़ाई। रास्ते में भी जहाँ तहाँ भी अनेकों प्रकार की छोटी मोटी अनेकों लड़ाइयाँ पड़ी। राजा सबको जीतता हुआ चला जा रहा है। और उसका काम क्या था? जिसको जीत लेता था उसे कुछ जुर्माना ले लेता था और बाकी छोड़ देता था। और किसी के यहाँ भी कोई गलत नियत से बहन बेटी को कुछ नहीं ऐसा करता था, मतलब नीच कोई हरकत नहीं देता था और न किसी को देने देता था। सप्तदीप भुज बल बस कीने और लैला दंड छाड़ नप दीने, सकल अवन मंडल तई काला और एक प्रताप भुवन मह पाला। बाबा ने लिखा है चौपाई में, कहा कि देखो अपनी भुजाओं के बल से उसने जितने भी दीप थे यानी 7 दीपों को अपने बस में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर ले लेता था और उन्हें छोड़ दिया करता था। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा हुआ था उस समय। शिवस विश्व कर बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश और अर्थ धर्म कामाद सुख सेवन समय नरेश। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो खुश रहो। कि शिवस विश्व कर बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश और अर्थ धर्म कामाद सुख सेवन समय नरेश। मतलब जो भी कार्य थे राजा बड़े समय के हिसाब से करते, पूजा पाठ, खाना पीना, राजकाज देखना, जो भी कार्य होता था बड़े समय के हिसाब से कार्य करता था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। निजपुर कीन प्रवेश, निज माने अपने, पुर माने अपने देश में प्रवेश किया। तो राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का बड़े समय के हिसाब से कार्य का उनका निवारण करता था यानी सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु हो गई थी। कामधेनु मतलब मन चाही वस्तु देने वाली पृथ्वी भी हो गई थी। प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। बड़े ध्यान से श्रवण करो तब कुछ आपको मिलेगा। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और पूजा पाठ करने वाले, धर्म में रुचि रखने वाले सभी लोग थे। कोई किसी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखता था। दूसरे की बहन बेटी होती थी उसको भी युवा नौजवान बड़ा बूढ़ा जो भी जिस उसका होता था दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की ही समान देखता था, दूसरे की बहन को अपनी ही बहन करके देखता था, दूसरे की बहू को अपनी बहू करके देखता था। बड़ा अच्छा हिसाब किताब था, बहुत ही कितनी तारीफ की जाए वहाँ की उनकी, इतना बढ़िया राजा था। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरण में बहुत अटूट प्रेम था।
जब उस मंत्री का नाम ही धर्म रुचि था तो वो उसके काम भी धर्म वाले ही होंगे सब, की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी थोड़ी। चरणों में प्रेम था, राजा के हित के लिए जो है ना वो हर समय सदा राजा को अच्छी ही नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबको बड़े अच्छी नजर से देखता था और सबकी जो ना सेवा करता रहता था। धर्म आगे बाबा ने लिखा है, और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और देखिए हमारे लोगों का भी ये नसीब देखिए कि मैया पार्वती के साथ साथ ये कथा हमें भी श्रवण करने को मिल रही है। अब धर्म रुचि बहुत अच्छी अपने मालिक को नीति सिखाता था हर तरीके से। अब क्या होगा, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने, और दिन प्रति देय विविध विधि दाना, और सुनाए शास्त्र बर वेद। ओम ठंड है भैया, सर्दी तो भैया हमारा सभी लोगों से कहना है कि बचाव रखें थोड़ा सा। देखिए जिस तरीके से देखिए हम देखिए कितने तरीके से क्या क्या ओढ़े हुए हैं, कहीं ओढ़े हैं कहीं लपेटे हैं। इसी तरीके से आप भी सर्दी का बचाव रखिए कि भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने, और दिन प्रति देय विविध विधि दाना, और सुनाए शास्त्र बर वेद पुराण। भोलेनाथ मैया पार्वती को सिखाते हैं, कथा सुनाते, कहते हैं कि देखो माँ, वेदों में राजाओं की जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण जो है ना बड़े प्रेम के साथ सेवन करता था। उसने अपने राज्य में बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए राजा ने। बावली आप जानते हो, बावली बहुत बड़ी होती है। कम से कम बावली की लंबाई चौड़ाई आप समझ लीजिए लगभग 1 बीघा की, सब कम से कम 1 बीघा, अंदाजा लगा लीजिए कि वर्गाकार में 1 बीघा जगह जितनी लंबी चौड़ाई जाए, कम से कम इतनी जो है ना लंबाई चौड़ाई उस बावली की होती है। कि क्यों होती है कि उस समय जिस तरीके से आज हमारे तुम्हारे यहाँ पानी का विशेष इंतजाम होते तरीके होते हैं, समर है, ट्यूबवेल है, जो भी है, लेकिन उस समय में नहीं होते थे। उस समय तो अपने जैसे ये सादा कुएं होते थे, लेकिन अब राजा है तो राजा के एक कुएं से तो काम चलेगा नहीं, तो वो बावलियाँ बनवाई। बावलियों में यहाँ होता था, यहाँ तक होता था कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ तक के लिए रास्ता बनी, सीढ़ियाँ बनी होती थीं। सेना की सेना, टोलियाँ की टोलियाँ जाती थीं और पानी वहाँ से निकाल के लाती थी। इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी प्रजा का कुओं से काम कैसे चलता, तब वो बावलियाँ बनवाई जाती। बहुत विचित्र देखने में लगता है। अगर आप बावली को देख लोगे तो ऐसा लगने लगता है कि इसमें अपने आप ही अंदर गिरी जा रही है, बहुत भयंकर लगता है। हमने तो देखी है बावली। आगरा के पास एक जगह है जगनेर, वो वहाँ पर आज भी बनी हुई है।
पानी तो नहीं है लेकिन उसमें बनी हुई चारों तरफ से वो दिखाई देती है। जहाँ के देखो उसमें एक गेट तक है जिस पे दरवाज़ा लगा हुआ, और एक आगरा में भी है जहाँ हमारे वो सैयद बाबा बोले जाते वहाँ पर है, आज भी है, लेकिन उनमें पानी नहीं है, लेकिन बनी अभी भी है। बड़े अच्छे अच्छे उसने कार्य किए राजा ने। जह लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो माँ, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया है। हृदय ने कच्च फल अनुसंधाना, और भूप विवेकी परम सुजाना, करे जी धर्म करम मन बानी, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा जितने भी यज्ञ तप जो भी करता था, उनमें किसी भी प्रकार की ये नहीं रखता था कि हमारा ये काम हो जाए या हमको ये मिल जाए, बिल्कुल वैसे ही किसी प्रकार का कोई भी फल की इच्छा नहीं रखता था। परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे धर्म करम मन मानी, और वासुदेव अर्पित नृप। बहुत ही बढ़िया राजा थे प्रताप। राजा के हृदय में किसी फल की जो है ना कामना नहीं होती थी, कोई कामना नहीं करता। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गया। कहाँ गया? शिकार खेलने के लिए। और सारा सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में जो है ना पहुंच गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम अच्छे अच्छे क्या देखे? हिरण देखे। फिर तो विपन नप दीख बराहु। अब राजा ने वहां पर क्या देखा? उस वन में, उस घने जंगल में एक बरहा को देखा। बरहा कहते हैं सुअर। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। वो दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़ करके राहु वन में आकर के छिप गया, ऐसा। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत बहुत विशाल था। ये तो अभी दांतों की शोभा बताई है, लेकिन उसका शरीर भी बहुत ही विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर के हुए बड़ी भयानक आवाज करता था, ना गुरगुराता था। कान बड़े चौकन्ने, एकदम खड़े कान किए रहता था घोड़े की आवाज सुनकर के। और वो खड़े होकर के देख रहा था कुछ चौकन्ने कान करके कि नील महीधर शिखर समदेक विशाल बराव, और चपर चले है सटुक नृप, खाक न हो निभा। राजा ने भी देख लिया। इधर उसको राजा प्रताप भानु ने देखा। नील महीधर शिखर सम, शिखर कहते पहाड़, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को तेज चलने के लिए चाबुक लगाता है, और उसने सुअर को राजा ने ललकारा कि अब तेरा जो है ना इस दुनिया में बचाव नहीं है। अधिक शब्द करते हुए और वो गुरगुराने लगा। आवत देख अधिक रव बाजी, और चलो बरा मरुत गत भाजी।
मरुतगत यानी बहुत तेज पवन के हिसाब से चाल चली उसने, मरुतगत पवन के हिसाब। शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सुअर पवन के वेग से भाग चला। उसने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही जमीन में दुबक गया, दुबक गया बहुत। अब देखना ये बड़ा है कौन, क्या है ये। राजा तक तक करके उस बरा पर बाण चलाते हैं, परंतु सुअर बहुत तेज था और वो छल के साथ उन बाणों को बचा जाता था। वह कभी प्रकट हो जाता था, कभी छुप जाता था, लुका लुकी ही का कार्य करता था, छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे चला ही गया, चलता। अब राजा बहुत काफी दूर निकल गया। गयो दूर घन मह गहन बराहू और जय नाहिन गज बाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेशु तदप न मृग मग तजय नरेशु। अब भागते भागते राजा को उस सुअर का पीछा करते करते के बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहां हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल एकदम अकेला था और उस वन में राजा को बहुत कलेश भी था, कलेश भी बहुत हुआ। फिर भी राजा ने जो है ना उस का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा और अगम देख नप अति पछताई और फिरो महाबल पर्यो। अब भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक बहुत गहरी गुफा में जाकर के घुस गया। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। अब मेरे बाबा तुलसीदास ने की दोहे में लिखा है कि खेद खिन्न क्षुदित तृषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरत सर जल बिन भयो अचेत। बहुत मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना जो है ना परेशान हो गया, बहुत बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ करके युद्ध में हार गया था। तो वहां से वो भाग के आकर के उसी जंगल में वो भेष छुपा करके ऋषि के भेष में रहने लगा था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुछ में बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी गलानी हुई। किसके मन में? उसी के में जो पहले से छुपा हुआ था, उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल मिलाप किया। शर्मिंदगी लगी थी, इसलिए वो न तो अपने घर गया और न राजा से मेल मिलाप किया। वो वन में आकर के दरिद्र की भांत मन ही मन क्रोध मार करके
अब वो वहीं चला आया जंगल में दरिद्र की बात, मन में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वही राजा प्रताप भानु आ गया। और उस समय राजा प्यास से बहुत परेशान था। उसने पहचान न सका, किसने? प्रताप भानु ने नहीं पहचान पाया। क्यों? कि उसका वेश तपस्वी का वेश था। राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। क्यों? राजा ये लोग बहुत होशियार होते। राजा ने अपना जो है ना नाम से नहीं बताया। भूपत त्रिशत बिलोकते सरबर दीन दिखाए, मंजन पान समेत है कीन नृपत हर्ष। अब भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ अब क्या हुआ, राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर तो ना दिखला दिया। प्रसन्न होकर के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान भी किया। और भैया देखिए, इस दोहे के साथ हमें अब 2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद हम कथा को पुनः सुनाएंगे। हमारी तरफ से आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि ये सुंदर सुंदर कथाएं नई नई रोज़ ये सुनने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भैया, जिससे आपको प्रत्येक दिन की नई नई जो है ना इसे रामचरितमानस पुराण से राम कथा के श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो हमारी तरफ से भैया और हमारे शिवधाम आश्रम के कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो, स्वीकार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।